वो समझते थे कि तूफान में सफीना डूब जाएगा, मगर लहरों को चीरकर जो निकला उसे मोदी कहते हैं। आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में बेहद खास है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली थी। लेकिन आज बात सिर्फ एक शपथ की नहीं, बल्कि उस ब्रांड मोदी की करेंगे जिसने 2024 के आम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति का भूगोल बदल कर रख दिया। 2024 के आम चुनाव के बाद से लेकर आज 2026 के इस दोपहर तक देश में चुनावी राजनीति का एक ऐसा दौर आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखे, जहां जहां उनकी रैलियों की हुंकार गूंजी, वहां वहां विपक्ष के बड़े बड़े रणनीतिकार चारों खाने चित हो गए। ब्रांड मोदी की धार आज उतनी ही पैनी है जितनी 2024 में थी। छब्बीस मई 2014 ये वो तारीख है जिस दिन देश का निजाम बदला था। उस नेता का उदय हुआ था जो रुकना थकना नहीं जानते। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहली बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हुए 12 साल बीत चुके हैं। उस महाविजय से आज तक पीएम मोदी की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी के लिए मोदी सिर्फ एक नेता और प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वो नाम है जो बीजेपी के लिए करिश्मा है। वो करिश्मा जिसने बीजेपी को अंग बंग और कलिंग में जीत दिलवाकर इतिहास रच दिया। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सफलता का वो इतिहास रचा है जिसने देश के बड़े से बड़े दल को ये बता दिया कि मोदी मतलब द विनिंग मशीन, मोदी 3.0 मतलब द अनस्टॉपेबल रन। आज दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती वैश्विक ताकत को मानती है। मोदी जैसी दीवानगी आपने आज तक किसी नेता की शायद ही देखी होगी। सर्दी हो, आधी रात हो, बरसात हो या बर्फबारी हो, मोदी हर समय मेहनत करते हैं, तप त्याग संघर्ष करते हैं, जिससे अपनी जीत निश्चित करते हैं। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। देश में किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की ये ऐतिहासिक पारी है और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कड़ी मेहनत को। पीएम मोदी की मेहनत सिर्फ सत्ता पाने तक की नहीं है, इतिहास बदलने की है, भारत को विश्व पटल पर फिर से स्थापित करने की है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो निर्णय लिए हैं जिनके लिए कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। राम मंदिर, आर्टिकल 370 इसके जीवंत उदाहरण हैं। देश में मोदी की लोकप्रियता आज भी शिखर पर है। कोई दूर दूर तक पीएम मोदी के अश्वमेध के पास भी नजर नहीं आता, क्योंकि मोदी जैसे तपस्वी के त्याग ने 2024 के बाद बीजेपी को विनिंग मशीन बना दिया है। ऐसी मशीन जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए।
कैसे? मोदी द अनस्टॉपेबल रन टू बी कंटिन्यूड। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा कांटा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस कांटे को भी जीत के फूलों में बदल दिया। 2024 के बाद देश में जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां सिर्फ एक ही नाम गूंजा, नरेंद्र मोदी। हरियाणा की हैट्रिक से लेकर दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने तक और महाराष्ट्र की महासंग्राम से लेकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक तख्ता पलट तक मोदी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। जहां मोदी की रैली हुई वहां विरोधियों के किले ढह गए। कैसे अजय मोदी ने पूरब से पश्चिम तक महाविजय दिलवाई, आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम तक महाविजय। दो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब विपक्ष ने ब्रांड मोदी के कमजोर होने के दावे किए थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का असली विस्तार तो अभी शुरू होना बाकी है। 2024 के उत्तरार्ध से लेकर 2026 की शुरुआत तक देश ने भगवा लहर की वो रफ्तार देखी है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। हरियाणा जीत की गारंटी बने ब्रांड मोदी। दिल्ली जीत की गारंटी बने ब्रांड मोदी। महाराष्ट्र जीत की गारंटी बने ब्रांड मोदी। बिहार जीत की गारंटी बने ब्रांड मोदी। और अब पश्चिम बंगाल जीत की गारंटी बने ब्रांड मोदी। ये जीत नहीं महाविजय है जो बताती है कि मोदी का ब्रांड बेहद मजबूत है, खासकर हिंदू वोट कंसोलिडेशन और विकास में। कैसे पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को शेर की तरह जीतना सिखाया। जैसे शेर 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाता है, वैसे ही लोकसभा में बहुमत से कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में शेर की दहाड़ वाली परफॉर्मेंस दी है। इस महाविजय की शुरुआत हुई देश के दिल के करीब हरियाणा से। अक्टूबर 2024 हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव हुआ। हवा कांग्रेस के पक्ष में बताई जा रही थी। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का डर था, लेकिन जैसे ही मैदान में पीएम मोदी उतरे, पासा पलट गया। मोदी की रैलियों और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, खासकर महिला केंद्रित नीतियों के दम पर बीजेपी ने 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। जिस कांग्रेस की हवा बताई जा रही थी वो सिर्फ 37 पर सिमट गई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी मैजिक से ऐतिहासिक वापसी हुई। हरियाणा तो सिर्फ झांकी था, असली धमाका महाराष्ट्र में होना बाकी था। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के महासंग्राम में महायुति ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। कुल 288 सीटों में से महायुति ने करीब 230 सीटों पर कब्जा किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी अकेले करीब 132 सीटें जीत गई, जो 2019 के मुकाबले 27 सीटें ज्यादा थी। यहां भी पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार ही इस बम्पर जीत की रीढ़ बना। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर होना तो अभी बाकी था। देश की राजधानी दिल्ली, जहां बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता के वनवास में थी। फरवरी 2025 में दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पटखनी देते हुए बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली के दिल पर कब्जा कर लिया। ये साफ संदेश था, दिल्ली की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर है। जहां बड़े बड़े राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे थे कि केजरीवाल की फ्री बीज की योजनाओं के आगे बीजेपी सीटें तो बढ़ा लेगी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी,
लेकिन मोदी मैजिक ने सबको फेल कर दिया। जीत का ये रथ यहीं नहीं रुका। नवंबर 2025 में बिहार की 243 सीटों पर एनडीए की एकजुटता और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। नतीजा, एनडीए को 202 सीटों की प्रचंड जीत मिली, जिसमें बीजेपी अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़े भाई की भूमिका में आ गई। नीतीश बाबू की जेडीयू मजबूत हुई और बिहार ने एक बार फिर विकासवाद पर मोहर लगाई। बिहार वो प्रदेश था जहां एनडीए हर बार नीतीश को आगे रखकर चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार पीएम मोदी एनडीए का मजबूत चेहरा थी। हाँ, नीतीश भी थे, लेकिन चुनाव की कमान पीएम मोदी ने अपने कंधों पर लेकर वो आगे बढ़े और विजय का परचम लहरा दिया। लहराया ही नहीं, अगली जीत के लिए हुंकार भी भर दी। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। और अब बात उस महाविजय की जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। साल 2026, पश्चिम बंगाल, बीजेपी का वो सपना जिसके लिए उसने दशकों तक संघर्ष किया। महानायक बने मोदी ने बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा कर दिया। अंग और कलिंग के बाद बंग में भी भगवा परचम फहराने लगा। 294 सीटों वाले इस सूबे में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ढहा दिया और टीएमसी सरकार का अंत कर दिया। पूर्वी भारत में बीजेपी का ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। इन लगातार जीतों ने साबित कर दिया कि ब्रांड मोदी आज भी भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है हिंदू वोटों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण और कंसोलिडेशन। विपक्ष की जातिगत राजनीति के सामने पीएम मोदी का राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव का नैरेटिव हमेशा भारी पड़ा। दूसरा है विकास और लाभार्थी वर्ग। मुफ्त राशन, महिला सम्मान योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने जमीन पर एक ऐसा साइलेंट वोटर तैयार किया जो हर चुनाव में सिर्फ कमल का बटन दबाता है। इसीलिए तो जहां जहां मोदी गए वहां वहां स्ट्राइक रेट शानदार, जानदार और जिंदाबाद रहा। तो साफ है, 2024 के बाद जिन विरोधियों ने ये मान लिया था कि अब राह आसान होगी, उन्हें पीएम मोदी ने बैक टू बैक राज्यों में धूल चटाकर ये बता दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की जमीनी हकीकत है। हरियाणा से शुरू हुआ ये विजय पथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार होते हुए अब बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है, जहां विपक्ष का किला पूरी तरह से ढह चुका है। विक्ट्री टू विक्ट्री से मोदी चुनाव जीतने की मिस्ट्री बन चुके हैं। जो सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतते, वो विकास की रफ्तार को भी जीतते हैं, वो जनता के दिलों को जीतते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े सूरमा भी मोदी के आगे बेबस दिखाई देते हैं। मोदी का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बीजेपी को विजयी बनाता जा रहा है और ये लक्ष्य चुनावी पंडित भी कह रहे हैं कि 20 साल तक रुकने वाला नहीं है। बीजेपी 20 साल तक सत्ता से हिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास मोदी जैसी विनिंग मशीन है जो कर्म को पूजा समझकर हर वक्त उस पूजा में लगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।